Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. To continue with our previous lecture on preparations of haloalkanes. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन ऑफ these alcohols rather by acid catalyzed from alkenes. Second method is by hydroboration oxidation. Now basically hydroboration क्या होती है, कंपाउंड डाइबोरेन है, डेट्स BH3 होल ट्वाइस. तो डाइबोरेन से पहले वाले जो है ये अल्कीन्स जो हैं ये ऐड हो जाते हैं टू बोरेन. दे फॉर्म व्हाट वी कॉल्ड एज ट्राइअल्काइल बोरेन्स. तो ट्राइअल्काइल बोरेन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करके हेलो अल्कोहल्स तैयार हो जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. इसमें जैसे आपका अल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन मीन्स रिएक्शन हुई बोरन के साथ में, एक पार्ट में H ऐड हो गया, दूसरे पार्ट में बी के साथ बॉन्ड बना लिया, like this is monoalkyl boron. Then another molecule of alkene gets added to form dialkyl boron. इस तरह से फिर और इट फॉर्म्स ट्राइअल्काइल बोरेन. तो इस जैसे यहाँ पे ये प्रोपैन है, सो ट्राईप्रोपाइल बोरेन बोलेंगे. द मोमेंट इट गेट्स फॉर्म्ड, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ट्राइअल्काइल बोरेन तैयार हो गया, इस ट्राइअल्काइल बोरेन की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं. वी गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स. ये कन्वीनियंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज अल्कोहल्स. और एक नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट्स रिडक्शन हाइड्रोजनेशन. अब ये आपको समझना चाहिए कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं. अब ये कि अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते हैं, वायरस कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स. रिडक्शन का दूसरा नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन मीन्स वी ऐड हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा इजी होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो हाइड्रोजन सप्लाई कर लेता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल करते हैं इन एथेनॉल में. तो ये हो गया. अल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल है, इथेनॉल की रिडक्शन करेंगे तो यहाँ इथेनॉल बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल. और अगर हमारे पास कीटोन है, जैसे प्रोपेनोन है, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल में जब लेके सेकेंडरी अल्कोहल का 2 प्रोपेनॉल मिल जाएगा. अनदर मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी या एस्टर्स भी, ये बेसिकली इस ऑक्सीडेशन के स्केल पे टॉप पे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको एक सीरीज याद रखनी चाहिए कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल्स बनाएंगे, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्डिहाइड्स कीटोन्स बनते हैं, उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्स एसिड्स बनते हैं. लेकिन उल्टा रिवर्स में आ जाओ, कार्बोक्स एसिड्स की रिडक्शन करो अल्डिहाइड्स कीटोन्स बन गए, उनकी फर्दर रिडक्शन करो अल्कोहल, जैसे यहाँ पे अल्कोहल्स बन गए. तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स की हम अगर हम रिडक्शन करते हैं 4 स्टेप रिडक्शन मींस डबल स्टेप रिडक्शन, तो अल्कोहल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिडक्शन करेंगे लेकिन चूंकि 4 हाइड्रोजन स्मॉल मींस डबल रिडक्शन होती है, तो ये डायरेक्टली फ्रॉम अल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स वी गेट अल्कोहल्स. ये एक मेथड है. अगर हम एस्टर को ले लेंगे, क्योंकि एस्टर्स भी बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये एस्टर है, एस्टर की रिडक्शन की वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स. ये भी कन्वीनियंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज अल्कोहल्स. अनदर इज फ्रॉम ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट्स. अब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट्स, इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है of Grignard RMGX to aldehyde or ketone followed by hydrolysis gives corresponding alcohols. तो reaction with formaldehyde methanol gives primary alcohols, बाकी वालों में secondary मिलेंगे. For example RMGX, this is methyl magnesium iodide, methanol के साथ रिएक्शन इसकी की, ये ग्रिनाल्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन की. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. मेथनॉल मींस अल्डिहाइड के साथ में वी आर गेटिंग, पहले फर्स्ट पार्ट में ये मिल जाता है, ऐड हो गया, हाइड्रोलिस करेंगे वी गेट इथेनॉल. तो बाय दिस मेथड मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इससे क्योंकि ये ऐड हो जाता है, इसमें ऑलरेडी एक सी है, 2 सी है, दे गेट एडेड. तो दे स्टार्टिंग कंपाउंड मिथेनॉल तो है लेकिन फाइनली 2 सी हो जाए तो इससे तभी इसका इथेनॉल बन जाता है, 2 कार्बन कंपाउंड. एक्शन ऑफ ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट्स ऑन aldehydes except formaldehyde gives secondary alcohols. अगर फॉर्मल्डिहाइड मेथनॉल ले लिया तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो बाकी ले लेंगे क्योंकि वो ऐड हो जाते हैं तो वो वहाँ पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये सेम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, लेकिन इथेनॉल ले लिया तो वी आर गेटिंग, ये एडिशन होगी, फिर हाइड्रोलिसिस
वी गेट दिस इज कॉल्ड इज इट प्रोपेन 2-propanol। 2-propanol जो है इट्स ए सेकेंडरी अल्कोहल। Tertiary alcohols are obtained by the action of Grignard's reagents on ketones followed by। अगर अब tertiary alcohols prepare करने हैं तो फिर हम starting compound instead of aldehyde we take ketone की addition करेंगे तो हमारा product जो है corresponding हम we get tertiary alcohol। तो these are the methods for preparation of main methods for preparation of alcohols। ये तो हो गई। अब इस स्टेप में हम आगे चलेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स की प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। नंबर 1, द लोअर होमोलॉगस ऑफ अल्केनॉल्स दैट्स एक्सेप्ट अप टू C4। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। पहले फिजिकल में आपको लास्ट मैंने आपको दिखाया कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। लोअर मेंबर्स कलरलेस होते हैं लिक्विड्स विद डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड बर्निंग टेस्ट टू द वायरस हायर मेंबर अल्कोहल मीन्स C5 ऑनवर्ड जैसे बिटनॉल ऑनवर्ड्स टू C11 और कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड्स होते हैं। अल्कोहल इज हैविंग 12 और मोर कार्बन एटम्स और कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स। फर्स्ट मेंबर्स हो गए गैसेस। उसके बाद अप टू C4 उसके बाद जो होते हैं कलरलेस लिक्विड्स वायरस डिस्टिंक्ट होते हैं। C5 C12 वर्क टेस्टलेस लिक्विड्स होते हैं और आगे वाले वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। दिस इज देयर फिजिकल नेचर। देन द बॉइलिंग पॉइंट्स क्या इम्पैक्ट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर much higher than those of corresponding alkanes or corresponding alkanes means या हेलो अल्केन्स और ईथर्स ऑफ कंपेरेबल। जैसे आप इथेनॉल ईथेन लेंगे ईथर लेंगे और इथेनॉल लेंगे वो होगी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। तो इनका जो ये बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर होते हैं एज कम्पेयर टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर intense intermolecular hydrogen bonds होते हैं present between the molecules। large amount of energy is required to break such bonds hence it accounts for higher क्योंकि alcohols में like water इनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तभी बहुत हीट करना पड़ता है इस मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए। दैट्स वाई alcohols have higher boiling points। Among the isomeric alkanols, the boiling point decreases with increase in branching of alkyl group. Generally, order of boiling point of isomeric alcohol is primary alcohol, secondary alcohols, and tertiary alcohols. Or regarding solubility, the solubility of alcohols in water is due to intermolecular hydrogen bond formation ability of alcohol molecules with water। अदरवाइज अल्कोहल्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं बट एक्सेप्शन इनका है क्योंकि अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेकिंग इन फॉर्मेशन अल्कोहल्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। Lesser the hydrophobic interaction that is lesser surface area of alkyl group of alcohol greater is the solubility of water। जितना अल्कोहल दिस अल्कोहल में अल्काइल पार्ट लेसर होगा हायर solubility होगी। The solubility of alcohol in water decreases with increase in the molecular mass। Among the isomeric alcohols the solubility increases with increase in branching of the alkyl groups। तो जितना ऑब्वियसली कम साइज़ होगा अल्काइल पर उतने हायर क्या होगा सॉल्युबल। अगर ब्रांचिंग के हिसाब से चलेंगे तो ब्रांचिंग में जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होगी तो उतनी ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल। तो आई थिंक वी मे स्टॉप हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो रिएक्शन इन्वॉल्व अब चूँकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें कि ये जो ROH होता है अल्कोहल्स की जैसे जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव ROH इसमें कुछ रिएक्शंस वो जिनमें हम इन्वॉल्विंग ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड एक वो कैटेगरी होगी। दूसरी होगी ये रहता है दूसरी रिएक्शंस ये होती हैं कि RO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो उसी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे ये कि फर्स्ट पार्ट है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज मींस ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड मींस RO बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा OH बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें क्लास ऑफ रिएक्शन होते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।